तुम जानते हो भरत भी उसी माँ का पुत्र है, और आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं भरत को बगैर युद्ध किए जाने नहीं दूंगा। यदि स्वयं शंकर भगवान भी आकर के सहायता करें, तो आज भगवान शंकर की सौगंध खाकर के कहता हूं कि उन्हें मैं रण में बगैर युद्ध किए जाने नहीं दूंगा। आकाशवाणी हुई, रे लक्ष्मण, जिसे आप बुरा मान रहे हो वो बुरे नहीं है, लेकिन लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ। आज लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, बोले जैसे ही आएंगे मैं तुरंत बाण छोड़ दूंगा। मैया सीता कुटिया के दरवाजे में बैठी हैं, भगवान राम बाहर बैठे हैं और लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। उधर भरत जी विचार कर रहे हैं, सबसे पहले मैं अपने भैया राम के पैरों में पढ़कर के क्षमा मांगूंगा कि मुझे माफ कर दें, लेकिन उधर राम सोच रहे हैं कि सबसे पहले मैं अपने भरत को अपने हृदय से लगाऊंगा। आज देखिए, आज भरत जी दौड़ते हुए जाते हैं। जैसे ही भरत जी जो दौड़े साहब, एक पत्थर पड़ा हुआ था, आज भरत जी उस पत्थर से टकरा गए। जैसे ही पत्थर पर गिरे, आज भरत का मस्तक उस पत्थर में लगा। आज भरत जी के मस्तक से रक्त की धार बहने लगी। ये दृश्य भगवान राम ने देखा। जैसे ही राम देख रहे थे, उधर जैसे ही लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी तो क्या देखा कि भरत पृथ्वी पर पड़े हैं। आज लक्ष्मण के धनुष बाण भी हाथ से छूट गए, दौड़ करके कुटिया में छुप गए और राम की तरफ इशारा कर दिया कि देखिए। आज जैसे ही राम की दृष्टि पड़ी, राम कहने लगे लक्ष्मण, तू जिस भाई के लिए धनुष बाण उठा रहा था, आज वो भाई सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ रहा है, और तू ऐसे भाई के लिए धनुष बाण उठा रहा था। तो क्या देखा कि भरत के मस्तक से रक्त की धार बह रही है। दोबारा उठ करके खड़े हुए, इधर से राम दौड़ते हैं, उधर से भरत जी दौड़ते हैं। आज भरत जी राम के पैरों में गिर पड़े। जैसे ही पैरों में गिरे, आज राम ने भरत को उठाया, कहने लगे भैया भरत, अरे तेरे जैसे भाई के लिए मेरे पैरों में जगह नहीं, तेरे जैसे भाई के लिए तो मेरे सीने में जगह है। भरत कहने लगे नहीं भैया, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं तो तुमसे नजर भी मिलाने योग्य नहीं। राम कहने लगे नहीं भरत, तो देखिए आज राम ने क्या काम किया, जो नहीं करना चाहिए था आज वो कर दिखाया। आज राम ने भरत को बिठाया और भरत के पैरों की तरफ देखा तो क्या देखा, नंगे थे पांव बावरे के, भरत के पैर नंगे हैं, पैरों में कांटे लगे हुए हैं, रक्त बह रहा है। नंगे थे पांव बावरे के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए और पैरों से रक्त निकलता है और कांटे भी थे चुभे हुए पैरों से। तो क्या देखा कि आज भगवान ने
भरत को बिठाया और भरत के पैर को पकड़ करके आज भगवान ने हाथों का काम किससे किया? आज भगवान हाथों का काम मुंह से करते हैं। आज भरत के पैरों से मुंह से कांटे निकाल रहे हैं। देखिए तीनों लोकों का स्वामी आज अपने भाई के पैरों से चुन चुन करके कांटे निकालते हैं। भरत कहने लगे भैया क्या कर रहे हो? बोले नहीं भरत, इस वक्त तू मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। देखो कथा तो खैर चली रही है। मैंने उस दिन भी बताया था कि सबसे बड़ा त्याग है तो वो भरत जी का है, राम से भी ज्यादा। एक दिन भगवान राम से वानरों ने प्रश्न किया, बोले प्रभु ये दुनिया आपका भजन करती है लेकिन आप किसका भजन करते हो? बोले ये दुनिया आपका भजन करती है लेकिन आप किसका भजन करते हो? तो भगवान ने कहा वानरों से, बोले ये बात मत पूछिए कि मैं किसका भजन करता हूं। बोले नहीं प्रभु बताना तो पड़ेगा। बोले सुनो, अगर सुनना ही चाहते हो तो। बोले ये दुनिया मेरा भजन करती है लेकिन मैं एक ऐसे संत का भजन करता हूं कि दुनिया में ऐसा दूसरा संत नहीं है। मैंने हर संत के अंदर कोई ना कोई बुराई जरूर देखी है लेकिन वो दुनिया का एक निराला संत है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं है। स्वयं राम कह रहे क्या? तात भरत तुम सब विधि साधु। अरे भरत तुम हर प्रकार से साधु हो। बोले मैं किसी और का भजन नहीं करता, मैं सीधे सरल स्वभाव के भरत जैसे संत का भजन करता हूं। आज दोनों भाई बैठे हैं। भरत कहने लगे भैया मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए जिससे कि जो मेरी अग्नि है उसकी तपन थोड़ा हल्की हो जाए। आज भगवान राम ने भरत को सीने से लगाया। हृदय हृदय का मिलन हुआ तो ताप बिरह का दूर हुआ। हृदय हृदय का मिलन हुआ तो ताप बिरह का दूर हुआ। हृदय हृदय का मिलन हुआ ताप मिलन का दूर हुआ। हृदय हृदय का मिलन हुआ तो ताप बिरह का दूर हुआ। और अब सबने देखा चित्रकूट पर ऐसे भरत मिलाप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट पर ऐसे भरत मिलाप हुआ। देख भरत का प्रेम अटल। आज जैसे ही देखा फिर लखन लाल यूं शरमाए। हाँ देख भरत का प्रेम अटल। फिर लखन लाल यूं शरमाए। गिर पड़े भरत के चरणों में। गिर पड़े भरत के चरणों में। आंखों में आंसू भर लाए। आज जैसे ही दोनों ने
एक दूसरे को हृदय से लगाया। दोनों भाई रोते हैं। आज भरत कहने लगे भैया मैंने अभी अभी यहाँ लक्ष्मण को देखा था, वो कहाँ? राम ने कहा वो तो कुटिया के अंदर है। आज भरत कुटिया के अंदर पहुंचे, लक्ष्मण से कहा तो क्या देखा कि लक्ष्मण कुटिया के एक कोने में बैठे बैठे रो रहे हैं। आज भरत कहने लगे लक्ष्मण अरे तू रुक क्यों गया? तूने वो बाण छोड़ा क्यों नहीं? यदि आज तू छोड़ देता तो आज ये अभागा भरत इस पृथ्वी पर नहीं रहते। लक्ष्मण भरत के पैरों में गिर पड़े। बोले भैया क्या आप इतना गिराना चाहते हो कि ये लक्ष्मण तुमसे नजरें भी ना मिला पाए? बोले भैया मुझे क्षमा कर देना। बोले नहीं लक्ष्मण मैं भी तो उसी माँ का पुत्र हूँ जिन्होंने तुम्हें वनवास के लिए भेजा है। बोले नहीं भैया आज सभी बैठे हैं, दोनों भाई बैठे हैं, तीसरे भरत जी भी खड़े हैं। इतनी देर में सारी सेना सहित आ गए, तीनों माताएं आ गई। तो सबसे पहले राम क्या करते हैं? प्रथम मिली कैकेयी से उस माँ ने आशीर्वाद दिया। भगवान राम सबसे पहले कैकेयी से मिलती, कौशल्या से नहीं। प्रथम मिले कैकेयी से उस माँ ने आशीर्वाद दिया। कुछ सच्चा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। कुछ सच्चा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। और फिर मात सुमित्रा कौशल्या, उसके बाद भगवान फिर मात सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर शिरना कर सब लोगों से भेंटे रघुवर सभी को अपना अपना कर। आज तीनों माताओं से मिले। उसके बाद बारी बारी से सभी से मिलते हैं। एक कोने में सीता सहमी सी बैठी हैं, जैसे इनका कोई दुनिया में है ही नहीं। तीनों माताओं से मिली, चरणों को स्पर्श किया। जैसे ही भगवान को पता चला कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, आज भगवान राम ने अपने पिता को सरयू नदी में जलांजलि दी। उसके बाद क्या देखा कि एक और भीड़ भाड़ चली आ रही है। वो कौन है? वो है सीता के माता पिता। तो सीता की माँ ने देखा कि सीता सहमी सी बैठी है, कहने लगी स्वामी देखना मेरी बेटी कैसी बैठी है। अरे जिस बेटी को मैंने कभी गोदी और पालने से नहीं उतरने दिया, आज वही बेटी मेरी नंगे पैर वलकल वस्त्रों में और जंगल में बैठी है। राजा जनक कहने लगे रीरी पगली तू कब तक पागल रहेगी? अरे आज मैं भुजा उठा करके सर उठा करके कह सकता हूं कि देख लो दुनिया के लोगों सीता मेरी बेटी है। क्योंकि तू जानती है पुत्री पवित्र किए कुल दो। अरे
मेरी बेटी ने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। आज मेरा तो नाम रोशन किया ही, लेकिन राजा दशरथ के कुल का भी नाम रोशन कर दिया। और बेटी वही धन्य है जो माँ बाप का भी नाम रोशन करे और ससुराल में भी करे, क्योंकि दो ही चीज नाम उजागर करती हैं, या तो घर की बेटी और या घर की रोटी। बेटी तू खरी दामन में, कभी दाग न लगने देना। हमारे बारू के एक पंडित जी हैं, प्रेम कुमार जी, प्रेम पंडित जी, उनका लिखा हुआ भजन है ये, बड़ा सुंदर ही है, लेकिन दो शब्द समय को देखते हुए। बेटी तू खरी दामन में, कभी दाग न लगने देना। उस हरे भरे आंगन में उस हरे भरे आंगन में, कभी आग न लगने देना। बेटी तू खरी दामन में, कभी दाग न लगने दे। माँ बाप ने तुझको पाला बोले दो ही चीज नाम उजागर करती हैं, या तो घर की बेटी या घर की रोटी। आज दूसरे दिन दरबार लगा। वशिष्ठ जी कहने लगे, राम भरत जी आए हैं। भरत जी ने अपनी बात रखी, बोले मैं आपको यहां से राजा बना करके ले जाऊंगा। राम कहने लगे, भरत मैं अब तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरी माँ की आज्ञा है और मेरा धर्म कहलाता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करूं। तो आज भगवान राम ने कहा, ये प्रसंग आप पहले सुन चुके हो, भरत जी को खड़ाई दी कि जा इन खड़ाओं को लेकर के जाओ राजगद्दी पर रख देना और इन्हीं से राज्य चलाना। आज भरत जी जिन जिन रास्तों से गए उन्हीं रास्तों से आते हैं, आकर के राजगद्दी पर खड़ाओं को रख दिया और स्वयं नंदग्राम में जमीन में गड्ढा खोद करके उसमें भजन करते हैं। उसके बाद एक दिन की घटना, आज भगवान चित्रकूट पर बैठे हैं। भगवान राम ने चित्रकूट पर नाना प्रकार की लीलाएं की, लेकिन एक दिन की घटना कि भगवान राम चित्रकूट पर बैठे हैं, मैया सीता बैठी हैं। तो सीता से कहने लगे, देवी आज बड़ा सुंदर समय है, आज का दिन ऐसा है, यदि आज मैं अयोध्या में होता तो तुम्हें कुछ न कुछ गिफ्ट भेंट उपहार करता, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, कहाँ से दूं। तो वो कौन सा दिन होता है पंडित जी महाराज जब पति पत्नी को गिफ्ट भेंट देता है? वो कौन सा दिन होता है? वो होता है कौन सा? वो होता है करवा चौथ का दिन। तो आज भगवान कहने लगे, देवी आज करवा चौथ का दिन है, अगर अयोध्या में होती तो कुछ न कुछ देता, लेकिन यहाँ तो वन है, जंगल है। तो भगवान ने क्या काम किया, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। पुष्पों के आभूषण बनाए। सीते कहने लगी, क्या प्रभु सोने से ही शरीर की शोभा होती है? सोने सो शरीर जामे लोहे की न लागी की। कितना सुंदर शरीर है। यदि शरीर की शोभा होती है तो कान बनाए हरी
चर्चा सुनवे, जीव बनाई जप नाम, खिलौना माटी को तेने अजब बनायो भगवान। पैर बनाए हरि, पैर बनाए हरि तीरथ करवी, और हाथ बनाए करिदान, खिलौना माटी को। बोले सुंदरता शरीर की आभूषणों से नहीं होती। कितना सुंदर शरीर है, अगर जो शरीर में जो मूवमेंट लगो है, बैरिंग, जय 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 जय, अगर इसे परमात्मा नहीं लगाता तो हाथ कैसे रहता? सीधे रहता न रहता। तो कुछ कर सकते, लेकिन विशेष कृपा है ठाकुर जी की। जैसे एक अंग्रेज भारत में आ गया और आकर के घूमने लगा, कहने लगा, बोले आपका परमात्मा नथिंग, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। बोले कैसे? तो वो अंग्रेज जंगल में घूम रहा था, तो क्या देखा कि एक पीपल का पेड़ है, तो उस पर क्या लगती है? छोटी छोटी पीपली फल आता ना, आता है। बोले बिल्कुल बेकार आपका परमात्मा, अरे पेड़ कितना बड़ा और फल कितना छोटा लगाया है। और आगे बढ़ा तो एक खेत में बारी थी, काहे की? काशी फल की। बोले यहाँ तो तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल फेल है। बोले कैसे? कि पेड़ कितना छोटा और फल कितना बड़ा लगा दिया। जो फल वहां लगाना चाहिए वो तो यहाँ लगा दिया, और यहाँ लगाना चाहिए वहां लगा दिया। गर्मी का महीना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही, उसे थोड़ी सुस्ती आई तो वो लौट करके आया और पीपल के पेड़ के नीचे बिछाए अपना दुपट्टा और वहीं सो गया। वो ओछे को बिछा, उसे नींद आई। जैसे ही थोड़ी तेज हवा हुई तो एक पीपली टूट करके बाकी नाक पे गिर गई। वो एक साथ बड़बड़ा के बैठ गया, और जैसे ही बड़बड़ा के बैठा, बोले तुम्हारा परमात्मा बहुत अच्छा। बोले क्यों? कि बाई चांस जो फल खेत में लगो वह यहाँ लगाए दे तो क्या हो? तो बोले जब जब छोटी सी पीपली के मारे हम फल के मारे जग बैठे और बाई चांस वो गिर जाते तो हमारा तो दम ही। तो तुम्हारा परमात्मा बहुत अच्छा है, प्रभु जो करें उन्हें सोई छाजा। तो आज भगवान कहने लगे, आज पुष्पों के आभूषण बनाते हैं। सीतै पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पे सुंदर। इस फटिक पत्थर की शिला पर बैठे। तो देखिए, इंद्र का पुत्र जयंत आकाश मार्ग से उड़ करके जा रहा था, तो क्या देखा कि भगवान माता जानकी की गोदी में सो गए। अचानक आगमन हो गया देवऋषि नारद का। वे तो मन जय जगह मिल जाते। कहने लगा, बोले ये कौन है? देवऋषि नारद बोले ये ब्रह्म है। बोले ये कैसा ब्रह्म है? एक साधारण स्त्री की गोदी में सर रख करके सो रहा है। बोले अगर तो कछु संशय है तो मैं अटक के देख ले। आज बोले संशय है तो अटक के देख ले। आज इंद्र का पुत्र जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाता है,
और इसने किसका रूप धारण किया? अरे शूरपति सुत धरि बायस भेषा, किसका रूप धारण किया? बायस कहते हैं कोए को। आज कोए का रूप धारण किया और क्या? शूरपति सुत धरि बायस भेषा, और सठ चाहत, हाँ सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत। आज ये भगवान की परीक्षा लेने के लिए कोए का रूप धारण करता है, जैसे कि अरे जिम पिपील का सागर था, जैसे जिम पिपील का कहते हैं संस्कृत में चींटी को, जैसे एक चींटी कहे कि मैं सागर की था पा सकती, तो आप लोग बताइए क्या वो चींटी सागर की था पा सकती है? वैसे ही आज इस कोए की बुद्धि हो गई। अरे जिम पिपील का सागर था, जिम पिपील का सागर था, और महामंदमति पावन चाहा, आज इसने क्या काम किया? अरे शीत ही चरण चोंची हति भागा, सीत ही चरण चोंची हति भागा, और मूढ़ मंदमति कारण कागा। जैसे ही इसने अपनी चोंच का प्रहार किया, क्या कर रही है चौपाई? सीत ही चरण चोंची हति भागा। आप समझदार बैठे हो, समझदार के लिए तो केवल इशारा ही काफी है, क्योंकि कुछ प्रसंग ऐसे होते जो मंच के माध्यम से कहे नहीं जाते, क्योंकि मंच की भी एक मर्यादा होती है। हति भाग कहते हैं वक्ष स्थल को। सीता कौन है? जगत माता। और जब जगत माता हुई तो कोए की कौन हुई? माँ। तो एक पुत्र को पूर्ण अधिकार है माँ के दूध को प्राप्त करना। आज ऐसे ही इसलिए जो काम हाथों का करता है वो अपने पैरों का प्रहार करता है और चोंच का प्रहार करता है। तो जैसे ही गरम गरम खून भगवान के ऊपर आओ तो क्या देखा? तुरंत उठे और बोले, हे सीते, आज ये प्रहार करके एक सूखी डाली पर बैठ गया। बोले परीक्षा कैसे ले, हम पता कैसे चलेगा कि ये हमने किया है? भगवान बोले, हे सीते, ये अनादिकाल चेष्टा किसने की है? अब इसने विचार किया, मैया तो बताए नहीं रही। सीता बोली, आग जा, इस वक्त तू यहां से गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन जे ना गो, क्योंकि अभिमान है इसे, और अभिमान तो मेरे भगवान का भोजन है। आज सूखी डाली पर बैठो और कह रहे काव तुम कहां देख रहे, हम तो यहाँ धरे। भगवान बोले, इसका मतलब ये अनादिकाल चेष्टा तूने की है। तो आज तुरंत ही भगवान ने पृथ्वी से एक साथ ही शीख उठाई और मंत्र पढ़ा और छोड़ दिया। और क्या? अरे चला रुधिर रघुनायक जाना, बाहर रुधिर रघुनायक जाना, रघुनायक जाना। और शीख धनुष
आशिक धनुष सायक संधाना आशिक धनुष। जैसे ही मंत्र पढ़ा इसने सोचा जे सीख मेरो कहा बिगाड़ लेगी। अब जैसे ही सीख में उस धनुष उस बाण में और इस कोए में केवल 4 आंगुल का फासला रह गया। अब तो इसने उड़ान भरी और उड़कर के कहा जाता है, चारों धामों में कौआ ये चारों धामों में कौआ ये उड़ता ही उड़ता जाता है। बचने का कोई उपाय नहीं अब इसकी नजर में आता है। अरे ब्रह्मधाम शिवपुर शबलोका ब्रह्मधाम शिवपुर शबलोका और भाज चला बायस भय शोका। ब्रह्मधाम को भी गया शिव धाम को भी गया, लेकिन किसी ने भी अरे काहू न बैठन कहा न ओही। काहू न बैठन कहा न ओही, जय राख को सकै राम का द्रोही। इसे किसी ने भी नहीं बैठने दिया और कहां पहुंचा। अरे नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता और लागी दया को मलचित शक्ता। आज जैसे ही नारद जी ने देखा, रामायण में संत तो बहुत बताए हैं लेकिन संता 2 ही बताए हैं। वो कौन है? एक तो नारद जी को बताया और दूसरे किसको बताया है? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। संत और संता में अंतर क्या होता है? संत उसे कहते हैं, बोले जा इस रास्ते पर चला जा, तुझे परमात्मा मिल जाएंगे। और संता उसे कहते हैं रास्ता न बता करके सीधा परमात्मा से मिला दे, उसे संता कहते हैं। और दूसरे किसको बताया है? मेरे हनुमान जी को बताया है कि जब सीता का पता लगाने के लिए लंका में पहुंचे तो विभीषण से कह रहे हैं, आपने मुझे पहचान लिया? विभीषण बोले मैंने आपको पहचान लिया। बोले बताइए मैं कौन हूं? तो क्या कह रहे हैं? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बगैर भगवान की कृपा के संता के दर्शन हो ही नहीं सकते। मेरे ऊपर कृपा हो गई, आपके दर्शन हुए, और जब आपके दर्शन हो गए तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे।
और जो मेरे हनुमान जी से और नारद जी से मिला वो सीधे परमात्मा से मिल गया। तो नारद जी कह रहे हैं अब ऐसा करे। बोले क्या करें? आज ये जयंत अपने पिताजी इंद्र के पास पहुंचा। बोले त्राहे माम रक्षा करो। इंद्र बोले क्यों आया है यहाँ? बोले बचने के लिए। बोले कहाँ है गो? बोले दिखाई ना दे रहे हो, बाण पीछे चलो आए रहो। बोले कहाँ से आए हो? के चित्रकूट से। बोले वहां क्यों गया था? बोले भगवान को बल देखे हुए। इंद्र बोले देख आओ बल। बोले देख आओ को प्राणंत भी तेरे पीछे चलो आए रहो। आज इंद्र कहने लगा रे दुष्ट, तू खुद तो मरेगा लेकिन मुझे भी मरवाएगा। एक बाप बेटी से कह रहा है। नारद जी बोले ऐसा कर तू वहीं जा। बोले कैसे? बच जाएगा काग तू, मत हो मन में उदास। जे बाण जहां ते आओ है, तू जावे नहीं के पास। वहीं चला जा जहां से ये बाण आया है। आज ये भगवान के पास पहुंचा और जाकर के उसी डाली पर पहुंच गया। तो भगवान ने उस बाण को शांत करके अपने पास रख लिया। अब इसने विचार किया, क्योंकि इसके अंदर अभिमान है, और जाए कि भाई डाली पे बैठ गो। बोले जाको मतलब ताकत हमारे अंदर कम नहीं है कि देखो जब बाण के हाथ आए तो आए ही न। भगवान बोले ओ इसका मतलब अभी इसका अभिमान गया नहीं। बोले आज सीता कहने लगी रे दुष्ट भाग जा यहाँ से, लेकिन जेनाए गऊ। भगवान बोले धारा जाने समझी के कछु इनाम दिया, हम जीत गए सहूल पहुंच गए। जैसे ही भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने पकड़ी जाकी गर्दन, उठाए वो बाण और जाकी एक आंख में ठसोक दो। सो एक बाजार बंद है गो। देवी पार्वती भगवान शंकर से बोली प्रभु एक बात बताओ, डंडा मत दिखाओ। वो तो हमें दी घिरेंगे जब ही थी, लेकिन कोई बात ना करन दे। इन्हें कहते हैं औरतें। क्या कहते हैं? औरतें अपनी बात औरतें। तभी तो औरतें कहते वो तो ठाकुर जी ने कृपा करी है इनके ऊपर के दाढ़ी मुंह झनाए बनाए। बहुत बड़ी कृपा करी है कि दाढ़ी मुंह झनाए बनाई। बाई चांस जे जाती नाई की दुकान पे और नाई चला रहा हो तो उस तरह, और जे करती बातों का हो तो कट तो बस। यहाँ तो बेचारी सब ठीक ठाक है, हम तो अपने यहाँ की कह रहे हैं। 10-20 रुपया लाई है सुबह आमदनी में खलबली पड़ जाए। बोल दो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। शैलेश उपाध्याय अगर मेरी आवाज सुननी हो तो शीघ्र से शीघ्र मंच पे आने का कष्ट करें। पंडित शैलेश उपाध्याय। और देखिए पुनः भक्तजनों का कथा में दान 1100 रुपये पहले और 3100 रुपये अब। प्रेम कुमार शर्मा यज्ञपति जी 510 रुपये पहले और 50 किलो गेहूं अब। प्रेम सिंह बघेल परिषद जी 5100 रुपये पहले और 1100 रुपये और 50 किलो गेहूं। चिरंजी लाल बघेल 3100 रुपये पहले और 50 किलो गेहूं। भगवान सिंह प्रधान जी पप्पू 1100 प्लस 1100। किशन मिस्त्री बघेल
4100 रुपये और 2 किलो देसी घी मुकेश कुमार लाखन सिंह बघेल 5151 रुपये पहले और 2100 रुपये चरण सिंह बघेल 5100 रुपये वीरेंद्र सिंह प्रधान जी बघेल 2100 रुपये देवी सिंह बघेल 3100 रुपये देवी सिंह बघेल 1050 रुपये पहले और 1100 रुपये किशन स्वरूप बघेल 2051 रुपये पहले और 50 किलो गेहूं रायपाल सिंह बघेल 501 रुपये प्लस 500 रुपये धर्मवीर सिंह बघेल 500 रुपये पहले और 500 रुपये साहब सिंह बघेल 500 रुपये बाबूलाल बघेल 1100 रुपये और ये श्री राम कथा में जितना भी टेंट का काम है ये सब फ्री है भैया 1100 रुपये और टेंट का जितना भी काम है पूर्ण रूप से फ्री सेवा। भूरी सिंह बघेल 1100 रुपये राजेंद्र सिंह बघेल 1000 रुपये प्लस 500 हुक्म सिंह बघेल 500 रुपये प्लस 500 चंद्रवीर बघेल 500 रुपये बागड़िया बोहरे कुंडा 3100 रुपये अशोका सुभाष चंद्र बघेल 1100 रुपये मनोज कुमार शर्मा औंधुआ 100 रुपये चंद्रपाल बघेल बोहरे 1100 पहले और 1100 अब 50 किलो गेहूं नेम सिंह बघेल 100 रुपये प्लस 11 किलो गेहूं गुप्तदान 500 रुपये नौरंगी लाल माहौर 10 किलो गेहूं क्या लिखा ये उदयवीर रावल अमरपुर केला अच्छा 10 किलो केला 2100 रुपये प्लस 3000 रुपये रमेश कुमार बघेल 110 रुपये संतोष भगत जी 215 रुपये जयवीर सिंह औधुआ 30 किलो गेहूं सियाराम बघेल अमरपुर 500 रुपये मोनू शर्मा ये जो साउंड सिस्टम चला रहे हैं अमरपुर वाले ये नहीं है 500 रुपये मोनू शर्मा साउंड वाले 500 रुपये मास्टर बाबूलाल पूर्व प्रधान शाहपुर 500 रुपये ठाकुर संजय सिंह अमरपुर 5100 रुपये 20 किलो बूंदी प्रसाद पंडित योगेंद्र पाठक जी 551 रुपये 25 किलो गेहूं रंजीत बघेल 100 रुपये बागड़ी मोसे भैंसे वाले 100 रुपये 200 रुपये नेक्सेलाल रावल अमरपुर 511 रुपये भूरी सिंह बघेल भगवती के भाई 250 रुपये रामजीलाल बघेल औंधुआ 500 रुपये पंडित रविंद्र सिंह बोहरे अमरपुर 551 रुपये संजीव कुमार बघेल अमरपुर 500 रुपये जसवंत सिंह माहौर 1100 रुपये ठाकुर उदयवीर सिंह औधुआ 1200 रुपये पंडित दाऊजी बोहरे 5100 रुपये निरंजन सिंह फौजी बघेल 101 रुपये पापे वाले रतनगढ़ी 30 किलो गेहूं भूरी सिंह सोखना 500 रुपये ठाकुर रायकुमार सिंह अमरपुर 101 रुपये और 21 किलो गेहूं बनी सिंह बघेल 2100 रुपये विमला देवी बुआ 211 रुपये ठाकुर धर्मवीर सिंह 3 क्रेट केला प्रसाद में मुराली लाल और ये 5100 रुपये कथा में निरंजन सिंह फौजी और 251 रुपये व्यासी महाराज के लिए सभी भक्त इन दानी दाताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पंडित शैलेश उपाध्याय, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्र से शीघ्र आने का कष्ट करें। शैलेश उपाध्याय, जल्दी से जल्दी आने का कष्ट करें, समझे। श्री राधे, बोले गोविंद भगवान की जय जय जय। आज जैसे ही भगवान राम ने उस जयंत की एक आंख को फोड़ दिया। देखो, हर जीव की दो दृष्टि होती है, एक दृष्टि और एक कुदृष्टि। तो भगवान राम ने उसकी दृष्टि को छोड़ दिया और कुदृष्टि को फोड़ दिया। और कुदृष्टि तो हमेशा फोड़ने के लायक ही होती है। देवी पार्वती भगवान शंकर से बोली, प्रभु एक डंडा पर गो, लेकिन तुम्हारी समझ में आई। हाँ, अब इनते लड़े ले जो तुम्हारी कह दई। जय जय। एक दिन आके नहीं, हम रोजाना देखते हैं, लेकिन हमें क्या पड़ी, एक दिन की कथा और बाकी रह गई है। खूब नाचो कूदो, खूब गाली दो बैठ के पंडाल में कल के बाद। पता है कितने सुंदर लिख रहा किसी ने, बहना जन्म जन्म दुख पावोगी, जो कथा में बात जय जय बनाओगी। तो देखिए, पार्वती कहने लगी, अरे उसे जो सैन बोट कायले दे दो, जाते तो बाकी गर्दन काट देते बेचारे की, एक आंख वोट डारी। बात सत्य है। देखो, बोले जयंत की भोटदारी और कौन की भोरी, शुक्राचार्य की। यदि कोई दान करे और तुम रोड़ा अटकाओ तो वाको कैसा होता है, शुक्राचार्य जैसे। क्योंकि बलि दान कर रहा है और शुक्राचार्य रोक रहे हैं, तो उनकी भी भगवान ने एक आंख फोड़ दी। कभी भी किसी के दान में रोड़ा मत अटकाना कि तुम 1100 दे रहे हो, 500 ही दे दे हो। और कछु नाए, देखो भगवान की बड़ी बुरी आदत थी, लेकिन कछु नाए मिलो। अगर काऊ व्यक्ति या काऊ की आदत पड़ जाए तो वो मुश्किल से छूटते। जैसे काऊ गाली देवे की आदत, काऊ बात करवे की आदत काऊ है, हाँ जय जय सीताराम, तो मुश्किल से छूटते हैं। जैसे कि हमारे महाराज जी हैं जो वो जाके, उनके बाबा जी थे, बात बात पर गाली देते थे। एक दिन महाराज जी पकड़ ले, बोले पंडित जी तुम दुनिया में उपदेश दे फिरते हो, लेकिन घर में नहीं कोई सुधारना है। बोले क्योंकि तुम्हारी बात, बाबा हैं जो दादा हैं वो बात बात पर गाली देते हैं। महाराज जी बोले बाबा हम दुनिया को उपदेश सुनाते हैं और घर में सुधारनी है, आप बात बात पर गाली क्यों देते हो। बोले कहा करें लला, हमारी आदत कछु बिगड़ गई है, लेकिन कहा करें आदत ही बुरी पड़ गई है कि गाली छूटती ना। बोले ऐसी कोई चीज हो सकती है छूटे ना। तो घर से बाहर कोने पे देवी का मंदिर पड़ता है छोटा सा। बोले आज लेकर के देवी के मंदिर पर पहुंचे। बोले आज प्रतिज्ञा करोगे कि आज के बाद आप किसी को गाली नहीं दोगे। बोले ठीक है। मंदिर में घुस गए और एक हाथ देवी की खोपड़ी पे रख दिया और एक महाराज जी के सर पे रख दिया। बोले बेटे आज के बाद हम आपकी सौगंध खाते हैं कि आज के बाद हम किसी साले को गाली नहीं देंगे, लेकिन तय दई, क्योंकि काऊ काऊ की आदत होते मुश्किल से छूटते हैं। सौगंध खाने के बावजूद भी गाली देंगे कि आज के बाद हम किसी साले को गाली नहीं देंगे। तो भगवान की भी आदत थी, जयंत की फोड़ दी, शुक्राचार्य की फोड़ दी, और द्वापर में कछु ना मिले तो का फोड़ो, मटुकिया फोड़ी, लेकिन फोड़ी। कहने का मतलब
सोनी कृपाल त्यारति बानी, एक नयन करी तजा भवानी। उसके बाद भगवान चित्रकूट पर 12 वर्ष रहते हैं। आज चित्रकूट से आगे को चलते हैं तो क्या देखा भगवान ने कि भगवान का एक भक्त बैठा बैठा भजन कर रहा है और क्या कह रहा है, हरे रामा। तालियों में बहुत कंजूसी करते हो तुम सबन ने, ठाकुर जी की सौगंध है जो ताली न बजाए। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। कागहु बनैयो बनैयो मोहि वृंदावन को, छीन छीन माखन ब्रजवासिन को खाऊंगो, छीन छीन माखन ब्रजवासिन को खाऊंगो। और कदहु बनैयो बनैयो मोको वृंदावन को, वृंदावन की रेतिया में लोट लोट जाऊंगो, वृंदावन की रेतिया में लोट लोट जाऊंगो, वृंदावन की रेतिया में लोट लोट जाऊंगो। और भिकारी बनैयो बनैयो मोको वृंदावन को, मांग मांग भीख ब्रजवासिन की खाऊंगो, मांग मांग भीख ब्रजवासिन की खाऊंगो, मांग मांग भीख ब्रजवासिन की खाऊंगो। और जय 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 और बनैयो बनैयो मोकू वृंदावन को, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगो। हरे रामा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय 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 हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज दोनों बहनें ने सलाह कर ली है, ये कुछ दिन आए आई। आज हमारी माता जी आई हैं और माता जी के संग उनकी छोटी बहनें आई हैं। जय जय। और ये हमारे पिताजी हैं। जानते हैं, सब लोग जानते हैं यहाँ पे, समझे। जो न जानते हो वो आज जान लेंगे, सही है क्या ना। किसी ने देखे किसी ने नहीं देखे, आज हमारा सम्मान कर रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। जय 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 जय। हमारे लिए एक लोई से सम्मान किया है और हमारी 2 वर्ष की एक बेटी है, उनके लिए भी वस्त्र लेकर के आए। भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान करी, समार्ग पर चलाए, घर में सुख शांति बनी रहे। ठाकुर जी ऐसे ही आगे को इनके ऊपर कृपा करते रहे। बोले गोविंद भगवान की जय।
खैर आइए प्रसंग की ओर जहां चल रहा है। जय 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 जय। और ले आओ, और कोई रहेगा? हरि 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 आज तो जय हमारी जय। खूब जय जय है रही। जय जय। हरि और ये हमारे भाई हैं जो बैठे हुए हैं बराबर में। हरि गई आवाज ना आ रही जामे है जो बैठो जाए। हरि ठीक है सर। हमारे एक भाई है, हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। और मायका हमारा अलीगढ़ के पास है और ससुराल हमारी बरसाना है। और आज हमारे पिताश्री भी आए हुए